तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा न पूर्ण विश्वास होगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का आज आप लोग का हिंदी क्लास 12th का समरी कहने जा रहे हैं, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मैंने कहानी और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और कहानी पूरी तरह से मैं पढ़ा दिया हूँ। समरी याद रहने से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाता है बच्चे, इसलिए समरी ज़रूर याद रखना है। समरी याद रहने से ही चैप्टर का निखार होता है। तो हम चलते हैं इस सारांश, इसको क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो चलेंगे बच्चे। सबसे पहले कह रहा है कि लेखक परिचय में चलेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था कि जो लेखक है उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 में हुआ था, और बेचारा के निधन जो हो गया था वह 12 सितंबर 1922 में हो गया था। जन्म स्थान जो था उसका नाम था जयपुर, यह राजस्थान में पड़ता है। और वह मूल निवासी कहाँ के थे? गुलेरी नामक ग्राम के थे, गुलेरी नामक ग्राम के थे। और जिला इनका कांडला पड़ता है, वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यह जो हुआ लेखक का जो हो गया परिचय हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। और उन्हें कई रचनाएं, कहानियाँ जैसे में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सब के सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचनाएं हैं। और कई निबंध भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कछुआ धर्म, मोरेसी मोह कुंठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवना प्रिय आदि, ये सब के सब जो हैं उन्हें का निबंध है। उसने कहा था लिखे चंद्रधर शर्मा के द्वारा, और चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखा गया यह जो है एक निबंध है। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वाक्यांश, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म इत्यादि सब लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। कहानी का पड़ाव चलता है बाबू। उसने कहा था कहानी अब स्टार्ट होता है। अब चलेंगे कि उसने कहा था कहानी का सारांश में समझेंगे, यानी समरी यहाँ से ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है बच्चे। उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है, जहां 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। यानी वह जो जगह है जहां पर अमृतसर की जगह है बाबू, वहाँ पर 8 वर्ष की लड़की रहता है और 12 वर्ष के लड़का रहता है। 8 वर्षीय लड़की जो होता है और 12 वर्ष के लड़का रहता है, और दोनों पूछता है उसी जगह पर, दोनों को वहीं से एक तरह से प्यार भरा समझें, प्यार चालू हो जाता है। उस जगह का नाम है अमृतसर, यह पंजाब में पड़ता है, और वहीं से शुरू होता है। लड़का 12 वर्ष के रहता है और लड़की है जो 8 वर्ष की रहती है। और वही तांगे के नीचे आने से बचाता है, माने एक जो घोड़ा वाला होता है ना, घोड़ा, उसी को पैर से आने से बचाता है, तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जियां वाले तो कभी दूध वाले यहाँ मिलते, और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुड़वाई हो गई। इस बात से लड़का उदास हो जाता है बाबू। यानी कहने का मतलब है कि उस लड़का का आशा था कि लड़की का अभी शादी नहीं हुआ है और मैं इससे प्रेम करूंगा, शादी करूंगा। लेकिन अचानक उसका ऐसा दिमाग में जब बोलती है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, और उस लड़का ने थोड़ा उदास हो जाता है। क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, यानी बेचारा सैड हो जाता है, टेंशन में हो जाता है।
कि हमने तो सोचा था कि शादी नहीं हुआ है, लेकिन वो बोल देती है कि गुस्सा में बोलती है। कई बार उसको बेर बेर बोला जा रहा है तुम्हारा शादी हुआ है कि नहीं, मंगनी हुआ है कि नहीं, लेकिन उसको लास्ट में उन्होंने संबोधित करके बोल देता है कि हाँ मुझे शादी हो गया है। अब उसके ज़्यादा थोड़ा टेंशन हो जाता है। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। यानी कहने का मतलब है कि जो लहना सिंह जो था, वो बच्चा जो लहना सिंह था, इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती चल जाता है बाबू। और उसके बाद वही अंग्रेज की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है और सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। यानी बोधा सिंह जो होता है वह बीमार हो जाता है। बोधा सिंह कौन था? वही जो लड़कियां जो थी उसी का बेटा था, तो उस पर ख्याल बहुत ध्यान से रखता है। कौन? वही लहना सिंह। अब एक बार की बात है, वही लहनवा की चर्चा है भाई। एक बार की बात है जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है तो सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब वो कहानी में यह रोमांचक होता है कि जब वो सिपाही में भर्ती हो जाता है लहना सिंह, तब वो फिर जाता है किसका की यहाँ? वही सूबेदार हजारा सिंह की यहाँ, और वही उसके घर में घूमने जाता है। सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है। यानी जो लड़कियां जो पहली थी बचपन में, वो लड़की जो थी प्यार हो रहा था, वही लड़कियां जो थी वो सूबेदारनी होती है। वो उसको पति के नाम रहता है सूबेदार और बेटा के नाम रहता है बोधा। और वह सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है, वह वही लड़का है जो बचपन में मुझे से पूछा करता था कि तेरी कुड़वाई हो गई। मैंने वह सोचने लगती है कि लगता है कि ये वही है, पहले का वही लड़का है जो बचपन में मुझे पूछा करता था कि तेरी कुड़वाई हो गई। लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा था तो सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को भी बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह को ख्याल रखना। यानी कहने का मतलब है कि वो जो महिला थी जिसका नाम था यानी सूबेदारनी, वो पहले वचन दे दी थी और वचन दोनों में हो गया था, लहना सिंह में और सूबेदारनी में, कि हमारे पति और बेटा को दोनों को रक्षा करने का आप संकल्प लीजिए। एक तरफ से मतलब वचन निभाइएगा। और उन्होंने वचन निभाया था। वो बोला था कि हाँ हम निभाएंगे वचन, आपको पुत्र और बेटा माने बेटा को और पति को दोनों को हम देखेंगे और अच्छा ख्याल रखेंगे। यही वचन को बात वहाँ याद आता है। इंग्लैंड को ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह, लहना सिंह के सभी लड़ने जाते हैं। यानी इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह, लहना सिंह के सभी लड़ने जाते हैं और जर्मनी की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है बाबू। यानी जर्मन को जो सेना है वो इस सब पर हमला कर देती है। लेकिन लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हरा देता है, यानी मार गिरा देता है और इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाते हैं। जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो कहानी कहाँ जाता है बाप। एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण घायल होने के बावजूद लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था कर दिया। अगली सुबह अखबारों में लोगों के पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमादार हजारा सिंह घावों से मर गए। यानी कहने के मतलब है कि अगली सुबह के अखबार में लोगों पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमादार हजारा सिंह घावों से मर गए। यानी हजारा सिंह जो थे वह घावों से क्या हो गया। तो ये कहानी उसने कहा है। और एक प्रेमी और एक प्रेम का एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने वचन देता है और वही वचन को निभाता है
और बॉर्डर पर भी चल जाता है, लेकिन वह सूबेदारनी का मतलब बेटा का और पति का दोनों का रक्षा करता है और अपने जान भी पर खेल कर वह सिपाही ने रक्षा करता है। और फिर लास्ट में ये भी तक कह देता है कि ठीक है अब जाके कह देना, यानी तो अपना माता को कि मैंने जो उसने कहा था उसको मैंने किया है, एक तरह से जो उसने कहा था उसको मैंने किया है। और इस कहानी को यहीं पर समाप्त किया जाता है। बच्चे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।